नमस्कार मित्रों, बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो प्रारंभ तो आम आदमी की मूर्खताओं से होती हैं, लेकिन बदनाम उनसे धर्मशास्त्र और उनको लिखने वाले होते हैं। ब्राह्मणों का विरोध सबसे ज्यादा मनुस्मृति को लेकर होता है, जबकि न तो मनुस्मृति किसी ब्राह्मण ने लिखी थी और न ही उसमें ऐसी कोई व्यवस्था दी गई थी जिसके कारण किसी भी व्यक्ति को कोई तकलीफ पहुंचे। हाँ, लोग जरूर हर काल में नालायक और लायक दोनों ही तरह के होते रहे हैं, तो कुछ नालायकों के किए धरे को सब पर थोप देना कहाँ की समझदारी है। मित्रों, एक बार एक व्यक्ति स्वामी विवेकानंद जी के सामने हिंदू धर्म को भला बुरा कह रहा था। स्वामी जी ने पूछा, क्या बुरा लगता है तुम्हें इस धर्म में? तो वो बोला कि हिंदू धर्म में बाल विवाह की परंपरा बेहद निंदा योग्य है। स्वामी जी ने पूछा, किस शास्त्र में लिखा है बाल विवाह करने को? व्यक्ति बोला, ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन करते तो हैं ना हिंदू लोग बाल विवाह। स्वामी जी बोले, यदि शास्त्र नहीं कहता और फिर भी लोग करते हैं तो आलोचना उस कुकृत्य से संबंधित व्यक्ति अथवा ऐसा करने वाले समाज की ही होनी चाहिए, न कि धर्म की, क्योंकि धर्म की तो वो मान ही नहीं रहे। हिंदू सनातन धर्म में तो पहले 25 वर्ष तक बालक को ब्रह्मचर्य आश्रम में रहकर शिक्षा ग्रहण करने का प्रावधान है। 25 वर्ष बाद गृहस्थ आश्रम में प्रवेश की नीति दी गई है, यानी बाल विवाह करें कुछ मूर्ख लोग और तोहमतें हिंदू धर्म पर लगा दी जाती हैं। ऐसे ही सती प्रथा शुरू करें कुछ मूर्ख लोग और बगैर वेद और शास्त्रों का अध्ययन किए आरोप आ जाता है हिंदू धर्म पर। वाल्मीकि और रैदास को संत और महर्षि का सम्मान देकर भी हिंदू धर्म को सहजता से ऊंच नीच का भेदभाव करने वाला हम में से कुछ मूर्ख हिंदू ही साबित करने में लगे रहते हैं, जबकि दूसरे एक संप्रदाय में बाकायदा काफिरों को खत्म कर देने की सलाह दी जाने के बावजूद भी वह भाईचारे का मजहब प्रचारित किया जाता है। इन मूर्खताओं पर हमारा ध्यान कभी क्यों नहीं गया? क्यों हम हमेशा अपनी कमियों का ठीकरा धर्म पर फोड़कर स्वयं को समझदार समझते रहे? और क्यों हम उन चीज़ों पर बोलते हुए कतराते रहे हमेशा जिन पर हमें बोलना जरूर चाहिए था? अपनी असली दुनिया को 7वें आसमान पर बताने वालों ने इस दुनिया के 56 देश कब्जा लिए हैं और बार बार इस पुण्य भूमि पर जन्म लेने की चाह रखने वालों के लिए उनकी जमीन का एक बचा खुचा छोटा सा टुकड़ा भी बचाना मुश्किल हो रहा है। कभी भी कह दिया जाता है गलिब रलिब चलिब, अर्थात या तो धर्म बदलो या मरो या भागो यहाँ से। अपने ही देश में कोई भी आदेश निकाल देता है, ब्राह्मणों भारत छोड़ो। ये कोई नहीं बताता कि जाएं कहाँ। है कोई दुनिया में ऐसा एक भी देश जहां से न भगाए जाने की गारंटी दे सके हिंदुओं को कोई? ये बात तो खैर कुछ अधिक पढ़े लिखे लोग ही जानते होंगे कि इस धरती के एक बड़े हिस्से पर कभी हिंदू संस्कृति के मानने वालों का वर्चस्व था, लेकिन पाकिस्तान और बांग्लादेश भी कभी भारत ही थे, ये बात तो शायद हम सभी जानते होंगे। मित्रों, भारत ही एकमात्र देश बचा है धरती पर जहां सभी के भले के लिए सर्वे भवन्तु सुखिने की प्रार्थना करने वाला हिंदू बहुमत में है। कृपया सद्बुद्धि से काम लें। देश, दुनिया और समाज के लिए इन प्रकृति पूजकों के महत्व को समझें। प्रकृति भंजक चाहे कोई भी हो, उसका खुलकर विरोध करने की आदत डालें और याद रखें कि बाल विवाह और सती प्रथा की ही तरह जाति प्रथा भी हिंदू धर्म का हिस्सा नहीं। ठाकुर, ब्राह्मण, जाट, गुर्जर, जाटव आदि आदि अपनी जातियों पर गर्व न करके अपने प्रकृति पूजक यानी हिंदू होने पर गर्व कीजिए। इसमें ही आपका और संपूर्ण विश्व का भला है। आज इतना ही। नमस्कार।